जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अभी हम हैं महाकाल मंदिर के पास ही, जहाँ पे कि एक 4 धाम मंदिर बनवाया गया है और एक 12 ज्योतिर्लिंग बनवाया गया है। भारत में जो 4 धाम है टोटल, बद्रीनाथ, पुरी जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका, तो ये चारों धाम को लेके यहाँ पे मंदिर बनवाया। एक ही मंदिर है जिसमें कि 4 अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बनवाए गए हैं। उसके साथ में आपको वहाँ पे 10 रुपये एंट्री टिकट देके आप वहाँ पे एक गुफ़ा बनाया गया है। एक्चुअली 2 गुफ़ा बनाया गया है। एक तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएँ बताई गई हैं, दूसरा माता वैष्णो देवी के बारे में बताया गया है। तो 10 रुपये के एंट्री टिकट में आप दोनों गुफ़ाएँ जाके दर्शन कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा एक अनुभव आपको देगा। अभी ये हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफ़ा में। इसके साथ में जैसे मैंने बताया था 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापना की गई है टोटल 12, जो इंडिया में जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी यहाँ पे स्थापना किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो 12 ज्योतिर्लिंग क्या क्या है, और मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे है। और भगवान की कृपा से 12 में से मेरे 10 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं, वो भी बताऊँगा कौन से मेरे बाकी हैं। सेंटर में यहाँ पे महाकालेश्वर। दोस्तों पारक शिवलिंग जो है ये एक कल्प वृक्ष के समान है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो कि पारस शिवलिंग के दर्शन से पूरे ना हो। पारस शिवलिंग के नित्य नियम अनुसार दर्शन करने मात्र से पूर्व जन्म के पाप से उत्पन्न हुए सभी रोगों का नाश होता है। पृथ्वी पर केदारनाथ से लेकर जितने भी शिवलिंग हैं उन सबके दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य केवल पारस शिवलिंग के दर्शन से प्राप्त होता है। मिट्टी के बने शिवलिंग के पूजन से करोड़ों गुना फल स्वर्ण शिवलिंग से प्राप्त होता है। स्वर्ण से करोड़ों गुना फल वाण लिंग से प्राप्त होता है और करोड़ों फल पारद लिंग से प्राप्त होता है। अर्थात पारस शिवलिंग की सर्वाधिक महिमा है। यहाँ गौशाला भी है, आप चारा खरीदकर गायों को खिला सकते हैं, आपको एक सुकून महसूस होगा। उसके बाद हम गए भूखी माता के दरबार, और ये भी शिप्रा नदी के किनारे हैं। कुछ मंदिर नदी के इस पार हैं तो कुछ मंदिर नदी के उस पार हैं, और यहाँ विधिबद्ध प्रणाली से पशु बलि दी जाती है और माता को चढ़ाया जाता है। अभी हम आए हैं रामघाट पे, जो कि शिप्रा नदी के तट पे है।
रामघाट पे जो आरती होती है, नदी की जो आरती होती है, वो हमने देखा लास्ट वीडियो में। और यहाँ भी काफ़ी प्राचीन सब मंदिर हैं और यहाँ पे एक धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर भी है। शायद पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं और भी चित्रगुप्त मंदिर देखा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जैन महाकाल धीराज नाभि कमल है, धरती का नाभि कमल। 10 दिशा बराबर की पड़ेगी। महाकाल से धरती स्टार्ट होती है, महाकाल पे आके खत्म हो जाती है। अकाल मृत्यु मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल विष का क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आकाशे तारकलिंगम पताले बटकेश्वरम मृत लोके महाकालम, द्वादश ज्योतिर्लिंगम नमस्तुते नमस्तुते सहस्त्र ज्योतिर्लिंगम नमस्तुते। महाकाल तो महाकाल धीराज हैं, धरती लोक के राजा हैं, विश्व के राजा हैं। उनके बारे में जो भी वर्णन किया जाए वो कम है। उनके पीछे धर्म ध्वजा लेकर के भारत माता चलती है, और जिसके पीछे धर्म ध्वजा हो उसके लिए क्या है? धर्म के सम्मान के लिए पूरा धरती आकाश पाताल एक कर दे दादा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले उसके बच्चे तमाम जगह काफी हैं। जय श्री महाकाल। उसके बाद हम गए भर्तरी गुफा में। ये विश्वास है कि राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला के मृत्यु के बाद इसी स्थान पर निवास किया था और साधना भी की थी। यहाँ गुफा के बाहर महाकाल के संबंध में, उज्जैन के संबंध में, शिव जी के संबंध में काफ़ी कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जो कि आप अपने घर के लिए भी लेके जा सकते हैं। ये हम जा रहे हैं भर्तृहरि गुफा की ओर। यहाँ पे एक्चुअली 7 गुफाएं हैं, उसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अभी देखते हैं उसमें कितने खुले हैं, कितने बंद हैं। उज्जैन के महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य थे और उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र हुए राजा विक्रमादित्य और दूसरे पत्नी के पुत्र हुए भर्तृहरि। इसीलिए भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य दोनों सौतेले भाई थे। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है, आपको झुक के जाना पड़ेगा और उसके कारण वहाँ सांस लेने में भी कठिनाई होती है। गुफा के अंदर राजा भर्तरी का एक प्रतिमा रखा गया है और उस प्रतिमा के सामने एक दुनी भी है जिसकी जो राख है वो हमेशा गर्म ही रहती है। राजा भर्तरी के साधना स्थल के सामने एक और गुफा भी है जो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे माना जाता है वो गुफा से भारत में जो 4 धाम है वो चारों धाम के वहाँ से रास्ते हैं। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को प्राप्त हुआ क्योंकि भर्तरी आयु में राजा विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तरी धर्म और नीति के ज्ञाता थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भर्तरी की पत्नी का नाम पिंगला था और राजा भर्तृहरि पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। जब राजा भर्तरी को पता चला कि पिंगला उनसे नहीं किसी और से मोहित है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि राजा भर्तरी के कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। कहीं तपस्या से सफलता पाकर भर्तरी स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे, ये सोच के देवराज इंद्र ने एक बड़ा सा पत्थर भर्तरी की तरफ फेंका और तपस्या में बैठे हुए भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे और कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजों का निशान या तो हाथों के निशान बन गए और वो निशान
राजा भर्तरी के प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पे दिखाई देता है। पंजे का निशान बहुत बड़ा है, तो उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी बड़ी थी। दोस्तों फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए मैं लाऊंगा उज्जैन रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन सब का एक समरी। आप टूर प्लान कैसे कर सकते हैं, आप महाकाल के मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं और आप कहां पे रुक सकते हैं, आपके लिए स्टेइंग ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपको अगर भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए ये वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।